जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के तहत जो आर.एस. अग्रवाल का जो भी बुक होगा उसमें नंबर सिस्टम को लेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर करके इसको क्लियर करना है। आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 में ये नंबर सिस्टम, उस पर काम करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में कितना का अंतर है। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि इतना जो डिजिट दिया हुआ है इसमें 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। तो साथियों, जो स्थानीय मान होता है, तो मान लीजिए 7 का स्थानीय मान है, ये 7 का स्थानीय मान है, तो 7 के जो फ्रंट में आगे में जितना भी डिजिट होगा उस पर हम उतना 0 बैठा देंगे। देखिए यहाँ 7 है ना, तो 1 2 3 यानी 7 पर 3 0 दे देंगे। यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। लेकिन जहाँ तक जातीय मान की बात कर रहा है, उसका जात के बारे में बोल रहा है, तो उससे वही डिजिट, स्वयं का वही डिजिट हो जाएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कर रहा है, तो इसमें से जातीय मान मतलब वो स्वयं का अंक हो गया। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, 7 में से 10 में से 7 जाते हैं, ये हो गया 9 9 और 6। आपका आंसर 6993 हो जाएगा। तो जातीय मान और स्थानीय मान जब भी क्वेश्चन करे, तो जातीय मान का मतलब हुआ कि जातीय मान मतलब वो स्वयं का मान हो गया, लेकिन स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका जो स्थान है और उसके बाद कितना डिजिट है, उसका उस पर जितना डिजिट होगा उतना हम 0 बैठा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें भी स्थानीय मान और जातीय मान ही पूछ रहा है। वो डिजिट है 5 2 7 4 3 5, लेकिन इसमें कह रहा है कि 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर है, इसमें जातीय मान का चर्चा नहीं है। तो 7 का स्थानीय मान मतलब 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3। 3 का स्थानीय मतलब 3 के बाद कई गो डिजिट है, 1 है। तो चलिए 7 का स्थानीय मान तो 1 2 3 3 को 0 दे देंगे और उसका अंतर कर रहा है। और 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर, तो 3 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 हम दे देंगे, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 10 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, तो ये 9 ये 6, बस इतना हो जाएगा आपका। इसमें पूछ रहा है 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। एक एक करके पूरा क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा। ये कोई भी एक बुक को फॉलो कीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 9748 73 में कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर। देखिए इसमें जातीय मान का चर्चा इसमें नहीं है,
लेकिन 7 के स्थानीय मानों का अंतर है, यानी 2 7 यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं? 2 7 दिया हुआ है, तो हमको दोनों का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये वाला जो पहला 7 है, इसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ है? तो 1 2 3 4 4 गो डिजिट बचा हुआ है, तो हमको 4 गो डिजिट दे देना है। 1 2 3 4 अंतर कह रहा है तो माइनस कर देंगे। 1 7 है, तो इसके बाद कितना डिजिट बचा हुआ है? 1, तो 7 पर 1 शून्य दे देंगे। अब कहिएगा कि मान लीजिए हम इसको स्थानीय मान पहले ले लेंगे और इसका स्थानीय मान बाद में ले लेंगे, क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? सब तो स्थानीय मान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब कोई भी बड़ा डिजिट में से ही हम स्मॉल डिजिट को घटाते हैं, कोई भी बड़ा डिजिट में से ही हम स्मॉल डिजिट को घटाते हैं। तो ये बड़ा डिजिट हो गया, उसमें से हम स्मॉल डिजिट को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ये 0 का 0 हो जाएगा, 10 में से 7 जाती है, ये 9 9 और ये 6, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3। अब स्थानीय मान, आशा करती हूँ स्थानीय मान से रिलेटेड और जातीय मान से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा और नहीं छूटना भी नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 7 की पावर 105 है, इसका इकाई अंक निकालना है। ये परीक्षाओं में कई बार आ चुके और आते ही रहते अक्सर सब प्रश्न। तो 7 की पावर 105 है, तो सबसे पहले हम पावर को छोड़ देते हैं, जो बेस को छोड़ देते हैं, जो पावर है उसको लेते हैं। पावर कितना है? 105 है। इस पावर में हम 4 से भाग देंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके पावर को पकड़ेंगे, यानी घात को पकड़ेंगे, और उसमें 4 से हम उसको भाग देंगे। देखिए रिजल्ट क्या आता है। जब 4 से हम भाग देंगे, मान लीजिए कि पूर्णतः कट गया, तो उस संख्या के पावर हम 4 ही दे देंगे। लेकिन संख्या अगर पूर्णतः नहीं कटा, उसमें कुछ शेष बच गया, तो वही शेष को हम घात के ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसमें हम 4 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं? 4 से। तो 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक्के 24। शेष कितना आया? 1। शेष कितना आया? 1। भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है, भाज्य से हमको कोई मतलब नहीं है, भाजक से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अब मतलब है सिर्फ और सिर्फ शेष से, कि हमारा शेष कितना आया। तो शेष कितना आया? 1 आया। जब हम 4 से इसमें भाग दिए, किसमें? 105 में। 105 में आप 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, 2 5, 4 छक्के 24, मतलब शेष 1 आया। अब हम इसी को बैठा देंगे 7 की पावर 1, यानी 7 को एक बार पहाड़ा कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर? 7 इकाई 7, यानी यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा? 7। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7 के पावर 71 गुने 6 के पावर 59 इंटू 3 के पावर 65 कर रहा है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका इकाई अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से हम प्रत्येक पावर में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। सर्वप्रथम हम 71 में भाग देंगे। कितना से? 4 से। 4 इकाई 4, 3 1, 4 7 28, कितना हो जाएगा? 3। इसका शेष कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इसमें भाग देंगे 59 में। जितना भी पावर में है सब में हम बारी बारी से 4 से भाग देंगे। 4 इकाई 4, 1 9, 4 चौका 16,
3 हो गया इसका 6। अब देखिए 65 है ना, 65 में भी 4 से हम भाग देंगे, 4 1 4, 2 5 4 6 का 24। शेष कितना हुआ? 1 हुआ। अब क्या करना है देखिए, 7 के पावर हमको पावर कितना देना है? 3, क्योंकि शेष हमारा 3 आया है। दूसरा देखिए 6 के पावर हमको कितना आया है? शेष 3। आगे देखिए 3 के पावर हमको कितना आया है? शेष 1। अब देखिए 7 को 3 बार पढ़िए, 7 7 49, 49 7 343, तो 343 हुआ। देख लीजिए बोले 6 का पढ़िए, 6 1 36, 36 6 का 216, कितना हो जाएगा? 216। अब 3 के पावर क्या हो गया? 1। अब हम प्रत्येक डिजिट का इकाई अंक को लेंगे। प्रत्येक डिजिट का किस अंक को लेंगे? यहाँ 3 नहीं, यहाँ 1 नहीं, 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 का मतलब 3 1 3। अब देखिए प्रत्येक डिजिट का हम यूनिट डिजिट को लेंगे, इसका इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18। 6 3 18। अब इसका इकाई अंक लेंगे 8, तो 8 3 24। अब 24 आया तो इसका हमें इकाई अंक को ले लेंगे, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। इसमें नियम होता है कि जब भी इकाई अंक निकालना हो तो उसके घात को 4 से भाग दिया जाता है, ये याद रखना पड़ता है। और इसका और कोई नियम ही नहीं है 4 से भाग देने के सिवा। जब भी इकाई अंक की बात हो जाए तो उसके पावर में आंख बंद करके क्या करना है? 4 से भाग देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा? इसका पूछा यूनिट डिजिट। मतलब इकाई अंक क्या होगा? मैंने क्या बताया कि सर्वप्रथम आपके पावर में 4 से भाग देना है, तो 95 को 4 से भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1 5 4 दिया 12। आपका शेष कितना हो गया? 3। अब देखिए 58 आया, अब 58 में 4 से भाग दीजिए। 4 1 है 4, 1 8, 4 चौका 16, शेष कितना आया? 2। अब हमको बैठा देना है 7 के पावर, शेष कितना है? 3 माइनस 7 नहीं है 3 है, 3 के पावर 2। अब देखिए 7 के पावर कितना होता है? 343। 3 के पावर 2 यानी 3 तिहाई 9। अब 343 में से 9 घटाइए, 13 में से 9 गया 4, हो जाएगा 3, हो जाएगा 3। यानी इस डिजिट का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4, यानी इकाई अंक क्या हो गया? 4। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है 81 इंटू 82 इंटू 83 .89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए जैसे जब भी यहाँ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 इस प्रकार ये क्रमबद्ध गया है। ऐसे देखिए, ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है कि 71 72 73 74 इस तरह से हो सकता है, या 61 62 63 64 69 तक जाए तो उसको आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? यूनिट डिजिट बराबर 0 आंसर।
कुछ भी रहे, मान लीजिए 91 से लेके 99 तक भी रहे, तो उसका क्या कर देना है, यूनिट डिजिट 0 कर देना है। अभी कैसे होता है सो देखिए। मान लीजिए ये 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 85 है, 86 है, 87, 88 और 89। तो देखिए ये 5 है इसका यूनिट डिजिट, इसका डिजिट 2 है, तो 5 दूनी 10। 10 जैसे ही शून्य आ गया, आपको इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या याद रखना है, 0 आंसर है। मान लीजिए ऐसे भी पूछेगा 61 गुने 62 गुने 63 गुने डॉट 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 69, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए 51 है, 52 है, 53 है, डॉट 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 कहाँ तक गया, 59 तक गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। मान लीजिए 91 है, 92 है, 93 है, डॉट डॉट 99 है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे यूनिट डिजिट। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313 का यूनिट डिजिट पूछ रहा है। इकाई अंक क्या होगा, तो हमको क्या करना है सर्वप्रथम, प्रत्येक डिजिट का इकाई अंक ले लेना है। प्रत्येक डिजिट का इकाई अंक लेना है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, बच्चा में पढ़े होंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार इस टाइप से देखिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो हमको प्रत्येक डिजिट का इकाई अंक लेना है। क्या लेना है, इकाई अंक। तो देखिए 4 8 32, 32 मतलब 3 पर 2 32, इसका 2 ले लीजिए, 2 सते 14, 14 का मतलब इसका 4 ले लीजिए, 4 तिहाई 12, और 12 का मतलब यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो 2 ले लेना है। कितना लेना है, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3127, इसका कह रहा है पावर 173 का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट इसका पूछ रहा है। अब देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया है कि कोई भी डिजिट, कोई भी बेस हो और उसका पावर हो, यानी सर्वप्रथम इसको आधार, इसको घात बोला जाता है। इसको आधार, इसको घात, इसको बेस, इसको पावर। तो सर्वप्रथम पावर में हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 173 है ना, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, फिर 4 के 12, 1 शेष कितना आ गया, 1। अब 1 आया तो इतना में भी हमको अब यूनिट डिजिट ही लेना है। एक 3127 में क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 के पावर कितना हम रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 7 ही हो जाएगा, यानी 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ ये भली भांति आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है
2464 टू दी पावर 1793 इंटू 615 टू दी पावर 317 इंटू 131 टू दी पावर 491। ठीक है, इसका कह रहा है आपको कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। क्या निकालना है? इसका इकाई अंक निकालना। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक भी हमारा मिशन है कि प्रत्येक क्वेश्चन पे एक बार चला जाए, क्या, ताकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन इस बार परीक्षा में छोड़ना नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम पावर में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, और उसके बाद जो यूनिट डिजिट है उस पर जो शेष आएगा उसको बैठा देना है। मान लीजिए कि शेष 0 आ गया, पूरा कट गया, तो उसका पावर 4 ही लेना है, उसका पावर 4 ही बैठा देना है। तो देखिए 1793 है ना, तो 1793 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 चौका 16, 1 9, 4 चौका 16, 3 और ये 3, 4 रखे 32। शेष कितना आ गया? 1 आ गया। अब आइए 317 में आइए, इसको भी 4 से भाग देना है। 4 7 28, 3 7, 4 9 36, यानी 1 आ गया। अब आइए 491 को देना है, किससे भाग? 4 से देना है। 4 1 है 4, कट गया 9, 4 दूनी 8, 1 1, 4 दूनी 8, यानी शेष 3 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। 4 के पावर कितना बैठाएंगे हम? 1। अब इसका यूनिट डिजिट लेना है, इकाई अंक, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। 5 के पावर कितना? शेष अंक लेना है 1 बोले। ये इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 1 होगा, और 1 के पावर हमको कितना लेना है? 3 लेना है। 1 के पावर कितना भी लीजिए, उसका तो मान वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम ही होता है। अब देखिए 4 के पावर 1, यानी 4 को एक बार में गुना करना है, तो 4 1 4 गुने 5 को एक बार में गुना करना है, तो 5 1 5, 1 को तो 1 है, तो 5 का 20, 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20 1 20, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। इकाई दहाई, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया? 0 हो जाएगा, यानी यही आपका इकाई अंक निकल गया। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो किसी वजह से रोका जा रहा है, आपको आज तक 10 का ही लिमिट दिया जा रहा है, और हमारी कोशिश होगी कि प्रत्येक चैप्टर का हम पूरा का पूरा कंप्लीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।